अभी ना ये हमने अब नए क्वेश्चंस आगे से स्टार्ट कर दिए मैंने। अपना जो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर चला था ना, उसमें जो बाकी जो क्वेश्चंस बच गए थे उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बेटा, इन पर केवल आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये कंटिन्यू है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ बेटा देखो इक्वल टू 0 की बात भी है, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, ठीक है। तो बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर सतत का परीक्षण कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0 पे वैल्यू बेटा बराबर 0 पे x प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इट इज 1। इसके बाद RHL की बात करें बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ा, बेटा ये फंक्शन काम में आएगा x प्लस 1। इसके बाद लिमिट चेंज x टेंडिंग टू 0 और x के स्थान पर बैठ जाएगा बेटा 0 प्लस h प्लस 1। तो यहाँ पे 0 गया, 0 प्लस 1 इट इज 1। इसके बाद LHL की अगर बात की जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटा, तो बेटा ऊपर वाला फंक्शन sin x अपॉन x, लिमिट को रिमूव करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x के स्थान पे 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin माइनस h अपॉन माइनस h। जब बेटा आगे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो लिमिट में x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस प्लस हो गया और ये साइन बेटा आपको पता होगा, लिमिट अगर एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एक्स का जो वैल्यू होता है वो अपना होता है बेटा 1। तो ये तीनों बातें बराबर आएगी, मतलब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल टू LHL इस फाइनाइट वैल्यू 1। तो हम बोल सकते हैं कि अतः फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में बेटा बराबर 0 दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब LHL और RHL पे अपन इसकी बात कर लेंगे और 0 पे अपन लोग 0 ले लेंगे। तो बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर सतत का परीक्षण। तो सबसे पहले बेटा 0 पे वैल्यू तो बराबर 0 पर 0 है। इसके बाद RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ा, तो बेटा उसमें तो ऊपर वाला काम आएगा x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। इसके बाद लिमिट को रिमूव करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो बेटा यहाँ पे 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h। आगे सॉल्व किया तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। अब देखो बेटा h का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया इंटू ये हो जाएगा बेटा साइन 1/h मतलब 1/0 इट इज इनफाइनाइट। अब आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ये देना है, ये तो हो गया 0 साइन इनफाइनाइट। बेटा अगर आपको साइन के ग्राफ मालूम है तो साइन के ग्राफ इस तरीके से होगा ना, जो हाईएस्ट वैल्यू 1 और कम से कम वैल्यू आपको -1 देता है। इसका मतलब साइन का जो वैल्यू है वो -1 व 1 के बीच कोई परिमित राशि, कोई भी परिमित मतलब फाइनाइट वैल्यू, परिमित राशि। जब बेटा 0 से वो कोई भी राशि इनटू होगी तो वो आपको फाइनली आंसर 0 देगी, ठीक है। ये तो क्या अपनी RHL। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं LHL की। तो LHL का क्या फंडा है वो भी सुन लो। LHL में बेटा लिमिट में x गोइंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस है मतलब 0 से छोटा है, उसमें भी सेम कंडीशन x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। इसके बाद लिमिट को रिमूव करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0 माइनस h का स्क्वायर
इंटू साइन 1/0 माइनस एच। तो बेटा ये आपके पास आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, माइनस एच बचेगा माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस साइन माइनस 1/h। बेटा इस माइनस को मैं चाहूँ तो बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये वाला माइनस बेटा बाहर हो गया, तो आपके पास हो गया एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h। तो इसका वैल्यू अपने पास बेटा ये माइनस में 0 इंटू, तो ये हो जाएगा साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट का मान -1 और 1 के बीच कोई भी राशि, तो वो जब 0 से इंटू हुआ तो बेटा फाइनली 0। तो इसका मतलब फंक्शन वैल्यू बराबर LHL ऑल इज इक्वल टू 0। तो अपन कह सकते हैं कि अतः फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि sin x माइनस cos x जो फंक्शन है वो आप तब लें जब x का मान 0 ना हो, और -1 आप तब लें जब x का मान 0 हो। ठीक है। तो बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर सततता परीक्षण। तो सबसे पहले 0 पे वैल्यू तो बराबर 0 को बेटा -1। इसके बाद अपन लोग बात कर लेंगे RHL की। RHL में होता है बेटा लिमिट में x इज टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ा, तो उसमें बेटा sin x माइनस cos x। उसके बाद अपन लोग लिमिट को रिमूव करें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा बेटा sin 0 प्लस h, और माइनस में है अपने पास cos 0 प्लस h। जब इसको आगे सॉल्व करें तो लिमिट में h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा sin h माइनस cos h। बेटा h का वैल्यू 0 है ना, तो cos 0 का मान तो 0 हो गया, और ये -1 0 -1 इट इज -1। इसके बाद बात कर लेंगे बेटा LHL की। LHL में क्या चीज है सुनो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x का वैल्यू बेटा sin x माइनस cos x यूज होगा, और लिमिट में जब हम लोग x टेंडिंग टू 0 करते हैं लिमिट रिमूव करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो आपके पास होगा sin 0 माइनस h माइनस cos 0 माइनस h। आगे सॉल्व करने के बाद लिमिट में h टेंडिंग टू 0 ये sin माइनस h cos माइनस h। आगे सॉल्व किया बेटा तो लिमिट में h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा माइनस में sin h, बेटा cos माइनस थीटा इट इज प्लस cos थीटा, लेकिन आगे तो माइनस है तो इसलिए इस वजह से माइनस। अच्छा cos में से माइनस बाहर नहीं निकलता, मालूम है ना, cos माइनस थीटा इट इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। ठीक है। तो आपके पास अब 0 लिखेंगे तो 0 हो गया, ये वाला -1 0 -1 इट इज -1। तो बेटा सबका वैल्यू -1 आ रहा है, मतलब फंक्शन वैल्यू भी 0 -1 आ रही है, और RHL भी अपना -1 आ रहा है, और LHL भी -1 आ रहा है, और इज इक्वल टू -1। तो अपन बोल देंगे अतः फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू। ठीक बेटा। तो ये अपनी क्या सिंपल बिल्कुल ही नॉर्मल से क्वेश्चन है 23, 24, 25। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, अब अपन लोग चलते हैं आगे की तरफ। अगला अपना क्वेश्चन है 31, 32 और 33। ठीक है। यहाँ पर कोई आपको पॉइंट नहीं दिए हुए हैं कि आपको किस पॉइंट पर चेक करना है कि कंटिन्यू है या नहीं है, तो सिर्फ आप अपनी मर्जी से कोई भी अपन लोग पॉइंट ले सकते हैं। माना हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू c, और जहाँ पर जो c है तो c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग c पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो cos c स्क्वायर c रखेंगे, यहाँ c स्क्वायर जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन लोग चलेंगे बेटा RHL पे, तो लिमिट x इज गोइंग टू c प्लस, तो बेटा c प्लस है तो फंक्शन तो एक ही है तो वही काम उठाएंगे। तो लिमिट में अपन लोग लिमिट रिमूव करेंगे x टेंडिंग टू 0, तो cos x के स्थान पे c प्लस h का स्क्वायर
जब बेटा आगे सॉल्व करें तो लिमिट लेस टेंडिंग टू 0 cos c प्लस एच, एच के स्थान पे गया 0 तो c प्लस 0 मतलब c स्क्वायर करेंगे बेटा c स्क्वायर। ठीक है, तो आपको लिमिट लिखने की सीधा जरूरत नहीं, मैं सीधा लिमिट पुट कर देता हूँ, इट इज cos c स्क्वायर। इसके बाद LHL की अगर बात करें तो बेटा लिमिट में एक्सटेंडिंग टू c माइनस हो जाए प्लस हो, बेटा फंक्शन तो एक ही है ना, तो यह जाएगा cos x स्क्वायर। तो लिमिट रिमूव करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा cos और ये हो जाएगा c माइनस एच का स्क्वायर, h की जगह पे 0 जाएगा तो बेटा cos c माइनस 0 का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन वैल्यू fc भी उतनी है जितनी आपकी RHL उतनी ही आपकी LHL, दोनों बराबर है cos c स्क्वायर के। इसका मतलब यह फंक्शन अपना कैसा होगा बेटा, कंटिन्यू फंक्शन होगा। तो अपन बोल देंगे अतः फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल्स टू c पर, यानी समस्त वास्तविक संख्याओं पर x इज इक्वल्स टू, ऐसे सीधा लिख दो, अतः फंक्शन है जो समस्त वास्तविक संख्याओं पर सतत है। ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि cos जिंदगी में कभी इनफाइनाइट मान तो देता ही नहीं है, तो फिक्स मान देता है -1 से 1 के बीच में cos और sin। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सेम तरीके का है, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल्स टू c और c बिलोंग्स टू r, c एक रियल नंबर है। तो उससे पहले हम लोग फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। फंक्शन वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे मोड के अंदर आ जाएगा आपके पास cos c। इसके बाद अपन लोग निकालेंगे बेटा RHL के लिए सॉल्व करें तो लिमिट में x टेंडिंग टू c प्लस fx का मान है मोड cos x। इसके बाद लिमिट रिमूव करेंगे s टेंडिंग टू 0 तो मोड cos c प्लस h। फिर बेटा h का मान गया 0 तो मोड के अंदर सिर्फ आपका रह जाएगा ओनली cos c। इसके बाद LHL लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx का मान cos x। इसके बाद बेटा लिमिट रिमूव s टेंडिंग टू 0 तो ये आपके पास हो जाएगा मोड के अंदर cos c माइनस h का मान 0 गया, इट इज मोड के अंदर बेटा cos c। तो तीनों वैल्यूज बराबर हैं, तो अपन कह सकते हैं कि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू आगे सबका सब मोड के अंदर cos c। तो अपन कह सकते हैं कि अतः यह फंक्शन समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए कंटिन्यू है, मतलब सतत है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है 33वां, fx इज इक्वल्स टू sin mod x। यहाँ पे बेटा कोई बिंदु नहीं है तो अपन लोग मान लेते हैं कि हमारा x इज इक्वल्स टू c और c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले बेटा आप लोग c को लिखेंगे तो मोड के अंदर जाएगा sin, मोड के अंदर बैठ जाएगा c। इसके बाद बेटा RHL सॉल्व करें तो लिमिट में x इज टेंडिंग टू c प्लस तो बेटा फंक्शन तो एक ही है sin mod x। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो लिमिट में s टेंडिंग टू 0 तो यहाँ पर जाएगा sin और यहाँ पर आपके पास जाएगा बेटा c प्लस h का मान 0 इज sin c। आगे सॉल्व करेंगे बेटा LHL के लिए तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस ये sin mod x। आगे सॉल्व किया तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 sin और यहाँ पर जाएगा c माइनस h, तो h की जगह पर 0 तो आपके पास जाएगा sin mod c। तो बेटा तीनों वैल्यूज इक्वल है, फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू LHL ऑल इज इक्वल्स टू sin mod c। तो सभी वैल्यूज जो इक्वल है तो अपन लोग कह सकते हैं कि अतः फलन fx बिंदु समस्त को लिख रहा हूं बेटा मैं, तो सभी आ रही है ना, समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए कंटिन्यू है। ठीक है बेटा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 तीनों क्वेश्चन अपने ये भी कंप्लीट हो गए। बहुत ही नॉर्मल सवाल है।
इनमें कोई पॉइंट आपके लिए नहीं दिया हुआ था, तो आपने अपनी मर्जी से पॉइंट माना है सी, और सी बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, मतलब सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं। उस वास्तविक संख्या के अपन इसको तीनों को प्रूफ किया है, तो तीनों अपने कंटिन्यू प्रूफ हो चुके हैं। तो अपन लोगों ने तीनों के लिए एक ही बात बोल दी कि यह जो फलन है वो समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए कंटिन्यू फंक्शन है। इसके बाद अपन लोग चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चनों पर। ओके, हम बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा और दूसरा, पहला तो सिंपल है आप कर लेना, तो तीसरे का दूसरा तीसरा और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों अपन लोग कर लेते हैं तीनों। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये कि यहाँ पर इसने मना किया है कि x का मान -5 नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि अगर आप -5 यहाँ लिखते हो ना बेटा x की जगह पे, तो ये आपका 0 हो जाएगा। उधर -5 के स्क्वायर 25, 25 - 25 0, नीचे भी 0 ऊपर भी 0, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना पूरा। तो इसलिए -5 नहीं लेना है और अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, माना कि x = c और c बिलोंग्स टू क्या है r, लेकिन उस r में क्या नहीं है, -5 नहीं है, ठीक है। क्योंकि -5 की मना कर रहा था ना वो, इसलिए मैंने -5 को रियल नंबरों में से हटा दिया है, ठीक है। तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं बेटा। तो पहले fc तो ये जाएगा, अच्छा एक मिनट, इससे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, सुनो, ये और आसान हो सकता है। और आसान कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूं, यहीं पे सुन लो कि बेटा ये x² - 25 है, तो इसका मतलब हो गया x² - 5 का स्क्वायर। तो बेटा इसका मतलब कहीं ना कहीं x + 5 और x - 5 हुआ होगा, है ना, a² - b² वाले से। तो x + 5 से x + 5 कट जाएगा ना, x - 5 बचेगा। इसका मतलब फंक्शन आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है x - 5। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब सुनो, जब x - 5 बचा है तो अपन लोग इसके आगे की बात कर लेते हैं। पहले फंक्शन वैल्यू के लिए fc, तो बेटा इसमें लिखना ना, उसको तो अपन सॉल्व कर लिया, थोड़ा हल्का कर लिया इसको, है ना। fc तो c यहाँ पे लिखा तो c - 5 आपके पास आ गया। इसके बाद बेटा RHL की बात की तो लिमिट में एक्सटेंडिंग टू c प्लस, मतलब c से बड़ा। बेटा फंक्शन तो एक ही है, तो चाहे बड़ा लो चाहे छोटा लो चाहे वैल्यू पे लो, तीनों पे एक ही काम करेगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो अपन इसको लिख लेते हैं, c यहाँ पे लिखा, तो आपके पास बेटा फंक्शन आपके पास आ गया x - 5। इसके बाद लिमिट को रिमूव करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो x के स्थान पे आ गया बेटा c + h - 5, h के स्थान पे 0 जाएगा तो c + 0 मतलब c, और ये आ गया c - 5। इसके बाद बेटा LHS, लिमिट में एक्सटेंडिंग टू c से छोटा, तब भी बेटा एक ही फंक्शन है, तो x - 5 सॉल्व किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x के स्थान पे c - h और ये -5, ये 0 गया तो c - 5। ये मतलब तीनों की तीनों बातें इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो मैं बोल दूंगा कि अतः fc पे वैल्यू बराबर RHL बराबर LHS, ऑल इज c - 5। तो मैंने बोल दिया कि अतः यह जो फलन है fx जो फलन है समस्त देखो मैं क्या लिख रहा हूं, r - 5, समझ गया आप लोग, समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए, बट उसमें -5 नहीं होना चाहिए, है ना। समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, और वास्तविक संख्याओं में क्या नहीं होना चाहिए, -5। अगला क्वेश्चन बेटा fx = 1/x - 5 और x इज नॉट इक्वल टू 5। बेटा नॉट इक्वल टू 5 से मतलब है अगर आपने 5 ले भी लिया ना तो 5 - 5 0 हो जाएगा, और 1/0 आपको इनफाइनाइट दे देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 5 नहीं लेना है। तो आपको कोई भी अपनी मर्जी से और बिंदु मान लो, माना कि मैंने मान लिया x = c और c बिलोंग्स टू r, लेकिन r में 5 नहीं है, ठीक है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट कर देगा। तो इसलिए पहले मैं फंक्शन वैल्यू निकालूंगा fc, तो 1/c - 5। इसके बाद RHL की बात करते हैं, तो RHL है लिमिट x = c प्लस, तो बेटा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो फंक्शन तो एक ही है, 1/x - 5। इसके बाद लिमिट को रिमूव करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा 1/c + h - 5। बेटा h का मान 0 है,
जब h का मान 0 है तो 1/c प्लस 0 माइनस 5, 1/c माइनस 5। इसके बाद LHM की बात करें तो बेटा लिमिट x गोइंग टू c माइनस, तब भी ये सेम फंक्शन ही आप उठाएंगे। तो लिमिट में s टेंडिंग टू 0 1/, यह आपके पास हो गया बेटा c माइनस h माइनस 5। लिमिट रखने के बाद 1/c माइनस 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन वैल्यू है और RHL है और LHL है सब इक्वल है, और वो कितनी है 1/c माइनस 5। तो अपन लोग कह सकते हैं कि अतः फंक्शन समस्त, या ये कहते हैं अतः फलन f(x) समस्त r माइनस 5 के सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यू है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो बेटा 20 में भी कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, यहां भी अपन लोग अपनी कुछ मर्जी से मान लेते हैं। अब देखो मैं x की जगह पे कुछ भी लिख लूं, कोई फिक्स वैल्यू तो आपको जिंदगी में कभी फाइनाइट नहीं देगा, ये भी फाइनाइट नहीं देगा, ये भी फाइनाइट नहीं देगा, मतलब कोई फिक्स वैल्यू आपको मिलेगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि x बिलोंग्स टू r और c, x इज इक्वल टू c, और c क्या है, एक रियल नंबर है। तो अपन लोग सबसे पहले fc निकाल सकते हैं बेटा, c निकालोगे तो c² माइनस sin c प्लस 5 फंक्शन वैल्यू। ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं RHL वैल्यू की। तो लिमिट में x टेंडिंग टू c प्लस की बात करेंगे तो बेटा x² माइनस sin x प्लस 5 फंक्शन तो आप सेम ही लोगे। इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे जाएगा c प्लस h का स्क्वायर माइनस, यहाँ नीचे लिख देता हूँ और आपको फिर दिखेगा नहीं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आपके पास मिलेगा c प्लस h का स्क्वायर, x के स्थान पे c लिखना है, माइनस साइन c प्लस h प्लस 5। हाँ बेटा h का मान है 0, यहाँ पे लिखा c प्लस 0 का स्क्वायर मतलब c², और ये आपके पास हो जाएगा साइन c, और ये आपके पास हो गया प्लस का 5। ठीक बेटा, ये आपके पास हो गया RHL। इसके बाद अपन लोग बात कर लेते हैं LHL की बात करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, तो अभी बेटा सेम फंक्शन खाओगे x² माइनस sin x प्लस 5। जब इसको सॉल्व करें तो लिमिट में h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन, और ये c माइनस h प्लस 5। h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो बेटा यह आ जाएगा आपके पास c² माइनस साइन c प्लस 5, सब कुछ सेम आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL और इज इक्वल टू माइनस c² माइनस साइन c प्लस 5। तो अपन बोल देंगे कि अतः फंक्शन x इज इक्वल टू c पर सतत, समस्त, या फिर ये कह सकते हैं समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे के दोनों हो गया, 20 नंबर भी हो गया। अब इसके एक दो क्वेश्चन बचे हैं, एक तो मोड वाले बच गए, ठीक है, और एक कंडीशन अपने पास, और एक दो सवाल बच गए कुल मिला के इसके, उसका अपन लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे और इस चैप्टर का अपना एंड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन लोग अवकलनीयता की तरफ चलेंगे। ठीक है। सतत जब अपना पूरा हो जाएगा तो फिर अपन लोग अवकलनीयता की बातें करेंगे। ठीक है।